हेलो स्टूडेंट्स। आज 2006 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी 41 को देखते हैं। तो 41 में क्या कहा है यहाँ पर? मिथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हीटिंग इट इन ईथर मीडियम विथ व्हिच मेटल। मतलब यहाँ पर गिवन है एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम, कॉपर। तो कौन से मीडियम पर मिथाइल ब्रोमाइड को इथेन पर कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर बेसिकली क्या गिवन है देखो। 41 का क्या गिवन? 41 का जो गिवन है मिथाइल ब्रोमाइड मतलब क्या है? CH3 Br को हम लोग क्या किया यहाँ पर? CH3 Br को कन्वर्ट करना होगा कहाँ पर? इथेन पर, मतलब CH3 ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ पर देना होगा? देखो यहाँ पर देना होगा सोडियम। ठीक है, 2Na देना होगा। तो सोडियम देने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस NaBr फॉर्म कर लेगा, NaBr फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? NaBr फॉर्म कर लेगा। और और ये वाला जो रिएक्शन है इसको क्या कहते हैं पता है? ये एक नेम रिएक्शन भी है। उसका नेम है वुड्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये क्या होता है? वुड्स रिएक्शन होता है। सो पहले का जो आंसर होगा यहाँ पर क्या लेना होगा? हमें मेटल सोडियम लेना होगा। तो जो ऑप्शन 3 होगा, ऑप्शन 3 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? सो कौन सा कंपाउंड यहाँ पर क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हमें क्या पता है? हमें एक चीज देखना होगा कि कौन से यहाँ पर जो कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड में क्या है? कायरल सेंटर है। देखो कायरल सेंटर होगा तो उसका चांस है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। बट कायरल सेंटर होगा तो वहां पर मेसो कंपाउंड हो सकता है। दो कायरल सेंटर होगा तो पहले तो हमें कायरल सेंटर फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर कायरल सेंटर कहाँ है देखते हैं। तो जो 42 का जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में देखो इसको लग रहा है कि ये कायरल सेंटर होगा, बट ये नहीं होगा। क्यों? देखो यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है, इस कार्बन के साथ दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है। और दो CH3 मतलब दो सेम ग्रुप है, और सेम ग्रुप रहेगा तो यहाँ पर कायरल सेंटर तो नहीं हो सकता। तो पहले वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में देखो CH3 CH2 यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन सब में सेम है। मतलब कायरल सेंटर यहाँ पर भी नहीं होगा। तो जो ऑप्शन 2 है वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 है, उसमें देखो ये वाला जो CH3 CH2 CH जो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल सेंटर हो सकता है। क्यों? देखो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो 42 का जो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो, मतलब जिसको मैंने स्टार दिया। ठीक है, ब्रोमीन लगा दो। और ऊपर क्या लगा दो? CHO लगा दो। और जो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द पार्ट CH3 CH2 इसको यहाँ पर लगा दो। तो CH2 CH3। तो ये क्या हो जाएगा? ये कायरल सेंटर हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। तो फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखो फोर्थ ऑप्शन में ए वाला जो कार्बन है इसको कायरल सेंटर लग सकता है, बट यहाँ पर देखो दो Br2 है, मतलब दो सेम ग्रुप है। और दो सेम ग्रुप जब रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल सेंटर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 42 का भी हो गया। अभी 43 का देखते हैं। 43 में क्या कहा देखो। Which cycloalkane has the lowest heat of combustion per CH2 group? तो यहाँ पर बोला है कि हीट ऑफ कॉम्बसन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट ऑफ कॉम्बसन कैसे चेंज होता है और कैसे इसका वर्क होता है, वर्क फंक्शन। सो यहाँ पर देखो 43 का देखते हैं। तो 43 का क्या होता है देखो। साइक्लिक कंपाउंड हैविंग मोर रिंग स्ट्रेन आर मोर अनस्टेबल होता है। सबको पता है जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है उसका रिंग स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, रिंग स्ट्रेन, तो इसका रिंग स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा? उतना अनस्टेबल हो जाएगा।
रिंग स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा अनस्टेबल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा उतना ज्यादा। तो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उसके लिए जो हीट ऑफ कंबसन है ना, हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसको ही मतलब याद रखना होता है, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है यहाँ पर रिंग स्ट्रेन जितना ज्यादा, रिंग स्ट्रेन कब ज्यादा होगा, जब रिंग का जो रिंग जितना छोटा होगा उसका रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो उसके लिए अनस्टेबल। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या पूछा पहले, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। देखो यहाँ पर प्रोपेन मतलब 3 मेंबर रिंग, ब्यूटेन मतलब 4 मेंबर रिंग, पेंटेन मतलब 5 मेंबर रिंग, एंड हेक्सेन मतलब 6 मेंबर रिंग। मतलब यहाँ पर 6 मेंबर रिंग ज्यादा, मतलब क्या होगा, रिंग स्ट्रेन कम होगा यहाँ पर। ठीक है, लोअर होगा, और रिंग स्ट्रेन लोअर होगा तो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा, सबसे लोअर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर बोला है कि लोएस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने हाईएस्ट को लिखा था तो लोएस्ट होगा, लोएस्ट के लिए क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जो रिंग स्ट्रेन होता है, वो जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर, ऑर्डर के लिए क्या होता है, ऑर्डर जो एक होता है कि पहले जो स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल दो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, पहले 3 मेंबर का सबसे कम होता है, उसके बाद 4 मेंबर, उसके बाद 5 मेंबर, उसके बाद 6, ऐसे होता है। ठीक है, इसके बाद 44 को देखते हैं। देखो 44 में क्या है, 44 में है कैटलिस्ट used in preparation of alkyl chloride by the action of dry HCl on an alcohol is। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अल्कोहल से हमें क्या करना होगा, एल्काइल हैलाइड करना होगा। ठीक है, तो 44 का देखो, देखो 44 का क्या कहा यहाँ पर कि हमें यहाँ पर अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप से हमें कहाँ पर जाना है, OH ग्रुप से हमें जाना है अल्काइल हैलाइड। मतलब क्या है, पकड़ लो कि एक या Cl पकड़ लो, मतलब हैलाइड, क्लोरीन भी है कि हैलाइड है, तो ऐसे पकड़ लो। सो बोला है कि अल्काइल हैलाइड मतलब क्लोरीन होगा। तो हमें इस ग्रुप से कहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप से जाना होगा। इसके पहले आर हो सकता है, आर को लगा दो, ये आर है, तो आर के साथ OH कनेक्ट था, फिर आर के साथ Cl को लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर गिवन है ड्राई HCl गिवन। तो देखो ड्राई एसीएल जब गिवन होता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे, ZnCl2 को कर देंगे। क्यों कर देंगे, इसका एक रीजन है, क्यों, क्योंकि देखो जो AlCl3 है, AlCl3 के पास क्या है, जो एल्यूमिनियम है उसके पास क्या है, वैकेंट है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ओकर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बट यहाँ पर जो एनाइड्रस AlCl3 है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, और इसके लिए क्या करेगा ये, इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। इसलिए क्या होगा, ये वाला नहीं होगा। जो FeCl3 है, सेम प्रोसेस में ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो इसके लिए ये भी नहीं होगा। और कॉपर तो हमारा एक मेटल है, तो इसके लिए कॉपर को भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एनाइड्रस ZnCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 44 का, इसके बाद 45 को देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इन द रिएक्शन RX, एक चेन रिएक्शन है RX, अल्कोहलिक KCN A एंड देन डाइल्यूट HCl B। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो देखते हैं 45 का। तो 45 में पहले क्या किया, RX कर दिया। RX मतलब क्या है, एक एल्डिहाइड है, सॉरी एल्डिहाइड, एक हैलाइड है। ठीक है, एक्स मतलब हैलाइड। तो यहाँ पर जब हम लोग एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KCN देंगे तो क्या हो जाएगा, CN ग्रुप एंटर करेगा, ये तो सबको पता होता है, R CN हो जाएगा।
ठीक है, आर क्या हो जाएगा, सी एन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या क्या गिवन है यहाँ पर, इसके बाद गिवन है डाइल्यूट एसीएल। तो जब डाइल्यूट एसीएल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमारा हिल एसीएल जब देंगे या यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर सी डबल ओ एच हो जाएगा। तो आर सी डब्ल्यू एच हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर जो डायलूट एचसीएल है ना, इसका मैकेनिज्म मैं नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर जो डायलूट एचसीएल है, डायलूट एचसीएल का क्या करेगा, यहाँ पर जो डायलूट मतलब क्या है, उसका उसके अंदर क्या है, वाटर है। और वाटर क्या करेगा, यहाँ पर वाटर जो वाटर का ऑक्सीजन है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर डायलूट एचसीएल मतलब यहाँ पर H2 है, H2 का जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करके जो बॉन्ड है बॉन्ड तोड़ेगा। उसके बाद एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस के अंदर हमारा आर सी डब्ल्यू एच मिलेगा हमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या चाहिए था कि प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट क्या होगा, बी। तो ये होगा बी प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो प्रोडक्ट बी इज एल्काइल क्लोराइड। बट एल्काइल क्लोराइड तो नहीं हो रहा है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं हो रहा है, कीटोन भी नहीं हो रहा है। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा आ रहा है। तो ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का भी गया। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी 46 को देखते हैं। देखो 46 में क्या कर, तो 46 में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट इवॉल्व CO2 व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaCO3। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि नॉट पूछा है, नॉट इवॉल्व। यहाँ पर नॉट इवॉल्व बोला है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो एसिड होता है, एसिड हमेशा क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, जो CO2 है CO2 को निकाल देता है। तो यहाँ पर भी एसिड, यहाँ पर भी एसिड, और यहाँ पर भी एसिड। सो बचा हुआ कौन है, फेनॉल। सो फेनॉल क्या करेगा, CO2 नहीं निकाल पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर टू हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी था। अभी 47 को देखते हैं। 47 में क्या कहा, तो बाई हीटिंग फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन एल्काली इट इज कन्वर्ट इन। सो बोला है कि फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ एल्काली मीडियम पर क्या करेंगे हम लोग, रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्ट कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 47 के साथ 47 में क्या आ रहा है देखते हैं। देखो फेनॉल है, फेनॉल OH, फेनॉल है। फेनॉल के साथ हम हमारा क्या आ रहा है, क्लोरोफॉर्म, मतलब CH CL3 NaOH एंड हीट गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे। ये आई थिंक सबको पता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सैलिसाइलडिहाइड यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। मतलब क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है, एक CHO ग्रुप एंटर करता है। ठीक है, OH, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक CHO ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक रिएक्शन होता है। आई होप सबको पता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइलडिहाइड बोलते हैं। सैलिसाइलडिहाइड, 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 ये होता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं सैलिसाइलडिहाइड कहाँ पर है। देखो सैलिसाइलिक एसिड है, नहीं होगा। सैलिसाइलडिहाइड है, तो सैलिसाइलडिहाइड ही हमारा आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन टू। अभी देखते हैं 48। 48 में क्या कहा, देखो व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम एसीटेट इज ड्राई डिस्टिल्ड द रिजल्टिंग कंपाउंड इज। तो बोला है कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। देखो यहाँ पर ये क्या है, 48 का। तो 48 का देखते हैं। देखो 48 में क्या कहा कि हमारा पहले क्या है, कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट क्या होता है, देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, PHCOO, एंड देन यहाँ पर PHCOO। यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे कनेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम बेंजोएट। ठीक है,
और कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट क्या क्या है यहाँ पर? कैल्शियम एसिटेट कुछ ऐसे होता है कि Ca, इसके बाद यहाँ पर भी O सी। अच्छा, ये जो CO है ये बेसिकली क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मतलब C डबल बॉन्ड O एंड O होता है, उसको ही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख लो कि ये जो ये वाला जो कैल्शियम एसिडेट है, इसको कुछ ऐसे लिख लो। बेंजोइड भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। ठीक है, मैंने एक साथ ही लिख दिया वहाँ पर, और O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जब हम लोग रिएक्ट करते हैं, डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल करने से क्या होता है? यहाँ पर 2CaCO3 निकल जाता है। CaCO3 कैसे निकलेगा? देखो, 2CaCO3 निकलेगा कैसे? देखो, दो कैल्शियम। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ ऐसे होता है कि ऐसे आता है, तो कुछ ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, ऐसे निकल जाता है, और इसको जोड़ दो, पीएच को इस कार्बन से जोड़ दो, ये वाला पीएच को इस कार्बन से जोड़ दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2PH डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? डिस्टिल्ड होता है, तो इसलिए हमें ये मिलते हैं, और इसका जो नेम होता है इसको बोलते हैं एसीटोफेनॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन। तो अभी देखते हैं एसिटोफेनॉन कहाँ पर है। देखो, एसिटोफेनॉन है हमारा पहले ही ऑप्शन में, क्या है? एसिटोफेनॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एसिटोफेनॉन आंसर हो जाएगा। सो 48 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 49 को देखते हैं। 49 में क्या है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड? कौन सा यहाँ पर डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस करने से नॉट गिव, बेंजोइक एसिड नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है पहले देख लो। तो 49 का, 49 में देखो, 49 में हमें क्या क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है कि पहले है फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड मतलब क्या है? जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? साइनाइड ग्रुप है, और साइनाइड ग्रुप में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाता है? हमारा COOH आता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। उसके बाद क्या है? देखो, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड कैसे होता है? देखो, बेंजोइल क्लोराइड होता है कि डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर Cl। ठीक है, ये होता है बेंजोइल क्लोराइड। उसके बाद क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड कैसे होता है? देखो, बेंजाइल क्लोराइड कुछ ऐसे होता है कि Cl, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। इसके बाद आता है हमारा जो मिथाइल बेंजोइड। मिथाइल बेंजोइड कैसे होता है? मिथाइल बेंजोइड हमारा होता है कुछ ऐसे कि डबल बॉन्ड O, उसके बाद वो ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ पर CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजोइड। तो यहाँ पर देखो, हर किसी मतलब यहाँ पर जो A3 है, यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें COOH मिलेगा ऑब्वियसली। बट ये जो 3 वाला ऑप्शन है, यहाँ पर COOH का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर OH आ सकता है क्लोरीन को हटा के, बट COOH का कोई मतलब कुछ नहीं आ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस बोला था, ऑन हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये तीनों का हो जाएगा, बट जो ऑप्शन 3 है उसका क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड नहीं होगा। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी 50 का देखते हैं। 50 में क्या है? देखो, 50 में है which of the following would undergo undergo Hoffman reaction give primary amine? कौन सा यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा? हॉफमैन रिएक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? प्राइमरी एमीन को देगा। तो यहाँ पर जो हॉफमैन ऑप्शन के लिए होता है, हॉफमैन क्या होता है कि KOH एंड BR होता है ना। यहाँ पर क्या होता है? 50 में 50 करते हैं तो क्या होता है कि KOH एंड BR। तो BR2 एंड KOH हम लोग देते हैं हॉफमैन रिएक्शन में,
और इससे क्या होता है, इससे हमारा जो प्रोड्यूस होता है क्या होता है, और KOBr प्रोड्यूस होता है, सबको पता है आई थिंक, KOBr प्रोड्यूस होता है, तो इससे रिएक्शन होता है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, RNH2 प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए जो बेस्ट मतलब रिएज सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH2। सो ये जो अमाइड है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ये हॉफमैन रिएक्शन में काम आता है। सो 50 का जो आंसर होगा, देखो यहाँ पर Cl है तो ये तो नहीं होने वाला, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर और एक ग्रुप अटैचमेंट है NH के साथ, ये भी नहीं होने वाला, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ये भी नहीं होने वाला, और RC डबल बॉन्ड O NH2 ये वाला जो ऑप्शन 3 है ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 50 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या करते हैं 51 को देखते हैं। 51 में क्या है, देखो 51 में है ग्लूकोज कॉन्टेन इन एडिशन टू एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ग्लूकोज कॉन्टेन इन एडिशन टू एल्डिहाइड ग्रुप। सो बोला है कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप एडिशन करने के बाद ग्लूकोज में क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है वहां पर बोला है कि 1 सेकेंडरी अल्कोहल, 4 प्राइमरी OH ग्रुप ऐसे गिवन है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखो पहले CHO ऐसे आता है, उसके बाद एक बड़ा सा लाइन, ठीक है, बड़ा सा लाइन मतलब यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, तो ऐसे पहले ये वाला कार्बन लिखते हैं, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4 कार्बन हो गया, इसका 5th कार्बन यहाँ पर क्या है, H2OH, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे होगा। तो पहले जो OH होता है राइट साइड में होता है, पहले OH होता है राइट साइड में, दूसरे OH होता है लेफ्ट साइड में, ऐसे ही याद रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो 2 OH होता है वो होता है राइट साइड में, OH एंड OH एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड, तो यहाँ पर देखो CH को छोड़ दो, तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी OH है, और जो 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, जो 2 3 4 5 है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर जो कहाँ पर देखो 1 प्राइमरी अल्कोहल, देखो ऑप्शन 2 में देखो 1 प्राइमरी अल्कोहल एंड 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स है, मतलब OH ग्रुप्स है, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा, आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अभी 52 को देखते हैं। 52 में क्या है, देखो ये डिस्टिंक्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैट इज, तो यहाँ पर बोला है, यहाँ पर फैट का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, फैट जो होता है, फैट बेसिकली क्या होता है, हायर ऑर्डर एस्टर होता है, ठीक है। फैट क्या होता है 52 का, 52 का क्या होता है, फैट आर बेसिकली हायर ऑर्डर एस्टर। एस्टर मतलब बहुत सारे एस्टर एक साथ ऐड होके फैट क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 है, यहाँ पर बोला है कि जो फंक्शनल ग्रुप तो क्या होगा, जो एस्टर ही होगा, क्योंकि एस्टर ऐड होके फैट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 हो जाएगा ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रखना होता है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 53 का देखो, 53 का क्या है, देखो ग्लाइसिन एट pH 4 ग्लाइसिन एग्जिस्ट एज, तो pH 4 में ग्लाइसिन कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो 53 का देखो, 53 में पहले तो हमें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो CH2 COOH एंड यहाँ पर NH2, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। अभी देखो pH इक्वल टू जब 4 होता है, मतलब क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक एसिडिक मीडियम होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में हमेशा H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस जो सॉल्वेंट जो H प्लस हमेशा रहेगा यहाँ। तो H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन बेस है
जो बेस के अंदर क्या हो जाएगा H प्लस एंटर करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, जब P इज इक्वल टू 4 रहेगा तो यहाँ पर जो बेसिकली होगा वो क्या हो जाएगा CH2 COOH एंड NH3 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है H प्लस को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ से ये वाला प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, देखो ये क्या है ऑप्शन 2 पर, ये ऑप्शन गिवन, तो ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा 53। अभी देखते हैं 54 का। देखो 54 में क्या है, इनिशियली रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, देखो ये भी एक क्या है, एक इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंसुलिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म किसका, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो 54 का एक इंफॉर्मेटिव है, इसको याद करना। इंसुलिन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या करता है, रेगुलेट करता है। सो इनिसुलिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अभी 55 को देखते हैं, 55 में क्या है? देखो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्या करते हैं, देखते हैं। सो ऑप्शन 3 इज द आंसर फॉर दिस। 54 हो गया। 55 में देखो, 55 में बोला है यहाँ पर द formula mass of more salt is 392. The iron present in oxidized by KMnO4 in acid medium, uh, the equivalent mass of more salt is. So यहाँ पर क्या बोला है, फॉर्मूला मास गिवन है मोर सॉल्ट का, और यहाँ पर जो आयरन प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिडिक मीडियम ऑफ KMnO4 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, देखो फॉर्मूला मास मतलब क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ मोर सॉल्ट का फॉर्मूला मास, फॉर्मूला जो होता है क्या है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट क्या होता है, मोर सॉल्ट होता है FeSO4 NH2 सॉरी NH4 होल 2 NH4 होल 2 SO4 6H2, ये होता है हमारा मोर सॉल्ट। ये यहाँ पर क्या गिवन है कि जो आयरन प्रेजेंट है, यहाँ पर ये जो आयरन प्रेजेंट है ये क्या है, +2 में है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसमें, केमेनो एसिडिक केमेनो के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसको जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको लिखते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आता है Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस H प्लस से कहाँ पर जाएगा पता है, इसमें होगा पहले Fe3 प्लस, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो हमें पता है Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस ही एग्जिस्ट करते हैं, तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस जाएगा, प्लस Mn2 प्लस रिड्यूस हो रहा है, +7 से यहाँ पर क्या है +7 है, +7 से +2 प्लस H2O प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज हो रहा है वो कितने हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पर +2 से +3, सो +1 का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो +1 का जब चेंज होगा तो इस यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, या ऑक्सीडेशन नंबर, नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला मास कितना था 392,
यहाँ पर क्या था, 392 था, तो 392 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 392। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 392 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो 55 का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 56 को। 56 में क्या बोला है, देखो, द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है वो उसका जो नाइट्रेट है डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखो ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स डिपेंड्स ऑन द, क्या होता है, जो नाइट्रेट टू नाइट्रिक एसिड के ऊपर क्या होता है डिपेंड करते हैं। हम लोग पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। बेसिकली होता क्या है कि NO3 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस 4H प्लस, ऐसे रिएक्शन होता है एक। तो यहाँ से क्या आ जाता है 3Fe3 प्लस प्लस NO प्लस H2 2H2 होता है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, जो NO होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो FeH2 होल 6 एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। और उसके 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 बाद क्या होता है, जो NO प्रोड्यूस है ये NO रिएक्ट करता है, और क्या होता है यहाँ पर FeH2O होल 5 NO2 प्लस होता है। तो बेसिकली इसको ही ब्राउनिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये यही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो बेसिकली जा कहाँ रहा है, देखो यहाँ पर NO3 माइनस से हमें NO पर जा रहा है, तो ब्राउनिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट टू क्या हो जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड पर जा रहा है। तो देखो यहाँ पर कहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो है द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। सो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। तो द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक क्या करता है, ब्राउनिंग टेस्ट के लिए क्या होता है, डिपेंड होता है। सो इसके ऊपर क्या करता है, ब्राउनिंग टेस्ट डिपेंड होता है। उसके बाद जो सेकेंड है, ऑक्सीडेशन रेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं होता है। रिडक्शन ऑफ फेरस सल्फेट टू आयरन नहीं होता है। जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 57 का देखते हैं, 57 का क्या है, देखो एक्रोलिन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, देखो एक्रोलिन टेस्ट का किसके लिए पॉजिटिव होता है, देखो ये भी एक इंफॉर्मेटिव है, इसको भी जानना चाहिए। एक्रोलिन टेस्ट पॉजिटिव होता है ऑयल्स एंड फैट के लिए। ठीक है, एक्रोलिन टेस्ट क्या करता है, ऑयल एंड फैट के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसको याद रखना। ठीक है, एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। एक्रोलिन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर ऑयल्स एंड फैट। 58 का देखते हैं, 58 में क्या है, देखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूस ए bluish green color flame on heating in presence of copper is। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड which is produce ए ब्लूइश ग्रीन कलर। तो uh, एक ब्लूइश ग्रीन कलर फॉर्म करता है जब हम लोग हीटिंग करते हैं कॉपर के प्रेजेंस में। तो बेसिकली क्या होता है, ये भी एक इंफॉर्मेटिव है, बट इसको याद रखना 58 का। तो 58 का क्या होगा, देखो जब हम लोग क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन को, when when chlorobenzene is heated on copper where it produce bluish green color, green film। जब हम लोग इसको ऐसे क्लोरोबेंजीन को हम लोग हीट करते हैं कॉपर एयर के ऊपर, ये क्या करता है, ब्लूइश ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं पता है, इसको बोलते हैं वेलिस्टाइन टेस्ट। ठीक है, सो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, वेलिस्टन टेस्ट।
तो BEILSTEIN बेलिस्टेन्स टेस्ट, इसको कुछ ऐसे बोलते हैं, इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो क्लोरोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन को जब हम लोग हिट करते हैं, सो ये भी एक इन्फॉर्मेटिव है। सो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58। इसके बाद देखते हैं 59 का। देखो 59 में क्या है, देखो फॉर ए रिएक्शन A plus B to C plus D, if concentration of A is doubled without altering the concentration of B, the rate gets doubled. If the concentration of B increased by 9 times without altering the concentration of A, the rate gets tripled. The order of the reaction is, तो order of the reaction क्या होगा यहाँ पर लिखने कहा है। तो देखो, तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। थोड़ा मतलब हम लोग जब कैसे करेंगे, हम लोग बेसिकली पहले से ही करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा फास्ट से करेंगे, तो सिंपल वे से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगा। तो 59 को देखते हैं। देखो 59 में क्या है, 59 का जो है यहाँ पर जो बोला है कि A प्लस बी, तो कहाँ पर जा रहा है, C प्लस डी। तो इसका जो रेट होगा, रेट क्या होगा, रेट आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A टू द पावर x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ऑर्डर पता नहीं है हम, x एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है, देखो कि A is doubled without increasing the B, rate gets doubled। मतलब A को डबल करेंगे तो भी डबल होगा। सो when A is doubled, so A is concentration of A is doubled, so rate is doubled, rate is also क्या हो जाएगा, rate is doubled। तो यहाँ पर क्या होगा, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू 2R, मतलब ये बेसिकली जो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने के बाद जो आएगा, ठीक है। सो R1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए टू दी पावर 2 ऑफ 2A होल टू दी पावर x, ए को डबल कर रहे हैं ना हम लोग, तो ए 2A होल टू दी पावर x, b होल टू दी पावर x इक्वल टू 2 r के लिए हमारा क्या है, ए टू दी पावर x एंड b टू दी पावर y। तो जो यहाँ पर हम लोग इसको लिखा, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 टू दी पावर x concentration of A whole to the power x, B whole to the power equal to 2 A to the power x B to the power y, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो का यहाँ से ऐसे काट जाएगा, तो 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि 2 के पावर में क्या है, 1। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारा जो एक्स का जो मतलब रेस्पेक्ट टू ए से ए का रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पर करते हैं, जब क्या होगा, देखो यहाँ पर बोला है कि जब ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करेंगे बट बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, 9 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, तो रेट गेट्स ट्रिपल्ड। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी increased 9 times। सो 9 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 3R, मतलब रेट क्या हो जाएगा, पहले से 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, सो R2 को कैसे, R2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो 9B होल टू दी पावर y। अच्छा, ए को पहले लिख लेता तो बहुत अच्छा होता, तो ए टू दी पावर x, ए टू दी पावर x तो रहेगा, वो पहले लिख लेते तो अच्छा होता।
तो कोई बात नहीं। तो ए टू द पावर एक्स एंड 3r, तो r के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, तो ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9 टू द पावर वाई इज इक्वल टू बी होल टू द पावर वाई ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू सी ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो ऐसे कट जाएगा। तो 9 टू द पावर वाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 टू द पावर वाई इक्वल टू 3। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 टू द पावर वाई इक्वल 9 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, √9 इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं। सो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाफ आ जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। सो तो ऑर्डर रिएक्शन का जो अल्टीमेट ऑर्डर होगा, ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का क्या करना होगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस हाफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। सो आंसर देखते हैं कहाँ पर है। तो 59 का देखो 3/2 कहाँ पर है, ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 में क्या है, 3/2 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 60 का। 60 में क्या है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या बोला है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखो पहले तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या और भी कुछ है। जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है, या उसके बाद क्या होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, ये सब क्या होता है, ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर्स ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करता है, इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर रहता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बिलोंग करता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अभी यहाँ पर किसके अंदर हमारा सबसे ज्यादा क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है Na2SO4। सो पहले जो पहला ऑप्शन है Na2SO4, Na2SO4 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें 3 यहाँ पर आयन मिलेगा, 2Na प्लस SO4 2 तो 3 मिलेगा। KNO3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, KNO3, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पर। और यूरिया एंड ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे एक ही मिलेगा। तो 3 और 4 तो नहीं होने वाला, क्योंकि ग्लूकोज एक ही होता है और यूरिया भी एक ही होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाए, क्योंकि इसका ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल आ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर पार्टिकल नंबर से देखना होता है। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए। तो 2006 हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, पार्ट पर जाएंगे, क्या होगा 2008 करेंगे हम लोग। ठीक है। तो थैंक यू।